जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आज हम 24 जून 2026 में जो MP हॉस्पिटल असिस्टेंट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आसान पेपर आया है या फिर कठिन आया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपसे नहीं पूछा जा रहा है। सारा कुछ एनालिसिस हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहली बात बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सारे मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 20 पहले हिंदी के आएंगे फिर मैथ्स के फिर मतलब इस प्रकार से नहीं आ रहे, सारे मिक्स क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज के इस पेपर में जितने हमको मिल पाए हैं उसके हिसाब से कि आपसे पूछा क्या गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी में क्या आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपके मिक्स पूछे गए थे, जैसे हमने अलग अलग करके यहाँ बता रहे हैं वैसे नहीं पूछे गए थे। तो आपसे मिक्स करके एक क्वेश्चन मान लो हिंदी का है, फिर मैथ्स का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर हिंदी का, फिर सोशल साइंस का, फिर साइंस का, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको हम पहले हिंदी का बता देते हैं। तो क्या क्या पूछा गया है हिंदी में। तो आपसे यहाँ पर संधि पूछी गई है, समास पूछे गए हैं। तो यहाँ पर संधि समास से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उससे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। छंद से क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद विलोम शब्द भी आपसे यहाँ पर पूछा गया था। लोकोक्ति पूछी गई थी जो कि आपसे पूछा गया था। यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया है आगे कुआ पीछे खाई। क्या पूछा गया है? आगे कुआ पीछे खाई जो है लोकोक्ति आपसे पूछी गई है। इसका अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछे गए थे गद्यांश। तो गद्यांश जो आपसे पूछा गया था उसमें कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन गद्यांश से आपके आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है हिंदी का हमें जितना मिल पाया हमने आपको बताया। तो हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा गया था ये था। अब इसके बाद में आता है आपका साइंस। तो साइंस में आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो साइंस है इसमें आपसे अम्ल और क्षार से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अम्ल और क्षार से लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हुए थे। इसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन था। इंसुलिन करके कुछ क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछा गया था। और इसके बाद में फैराडे के नियम से आपका क्वेश्चन आया था। इसीलिए आपसे कहते हैं कि नियम जो है फैराडे के हो, कोई भी नियम जो है आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में सोलेनाइड से क्वेश्चन आया था। खाद्य श्रृंखला जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, खाद्य श्रृंखला से आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका जो साइंस का क्वेश्चंस इतने ही हमें टॉपिक्स मिल पाए हैं। आगे हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी लाएंगे क्योंकि अभी तक हमें जितनी जानकारी मिली उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसके बाद में आया था आपकी सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपसे क्या पूछा गया है? तो सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्ट से पूछे गए हैं। किससे पूछे गए हैं? एक्ट्स जो होते हैं उससे पूछे गए हैं आपके सबसे अधिक क्वेश्चन। जो सत्याग्रह है, जो कि सत्याग्रह गांधी जी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आए हैं। और खनिज से क्वेश्चंस पूछे गए। खनिज के आपके 2 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले हैं। तो खनिज से जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और लोकतंत्र से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। 3 लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके लोकतंत्र से आए हुए हैं, जिसमें सरकार विभाजन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपका इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा गया है? तो इंग्लिश में जो है आपसे एंसीन पैसेज आया था। क्या आया था? एंसीन पैसेज आया था, जो कि आपकी वो पोएम थी ना अमांडा वाली। तो उससे जो है यहाँ पर एंसीन पैसेज आपसे पूछा गया था, जिसके 5 MCQ थे। कितने थे? 5 MCQ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है एंसीन पैसेज से, जो कि आपकी बुक से ही थे, अमांडा वाली जो पोएम थी उससे थे। तो 5 क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद में आपका आया था मेंडल वर्ब। आपसे यहाँ पर पूछा गया था। मेंडल वर्ब आपसे यहाँ पर पूछा गया था। और टेंस आए थे। तो टेंस में आपसे क्या पूछा गया था? टेंस में जो है आपके लिए सिंपल प्रेजेंट आपको दिया हुआ था, उसको आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने के लिए जो है दिया गया था। आपको क्या करना था? सिंपल पास्ट में एक आपके लिए सेंटेंस दिया हुआ था, उसको सिंपल पास्ट बना था। सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट बनाना था। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन। और लेटर राइटिंग से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मतलब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इस ऐसा करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि हमने आपको टेस्ट में बहुत बार ऐसा मनी की लेटर से संबंधित आपसे करवाए हैं, वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैथ से आपसे क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। तो मैथ में अर्थमेटिक जो है मैथ्स आपसे पूछी गई है। और जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता जो है इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 क्वेश्चन आए हैं, जो कि क्वाइंस सिक्के में जो आपके लिए चिताने की प्रायिकता, इस
प्रकार से डाइस से थे कुछ क्वेश्चंस, तो प्रायिकता से कितने 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद में मेंसुरेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से आए हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुपद का था और त्रिकोणमिति का आपका कितने थे, तो त्रिकोणमिति के जो थे आपके थे 4 क्वेश्चंस थे त्रिकोणमिति से। तो यानी कि जो आपको पढ़ाया गया है कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही आपसे पूछा गया है, कुछ बाहर से नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से कहेंगे आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और उसी हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपने अब तक पढ़ा है, बस वही आपसे पूछा जा रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आपको बस ये करना है कि जो आपसे एनालिसिस हुआ है उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से उनका वो रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशल साइंस में आपसे एक्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको एक्ट, जितने भी एक्ट हैं सारे एक्ट पढ़ लेने हैं। जैसे सत्याग्रह से आया है तो कितने मतलब गांधी जी से संबंधित उनके जितने भी आंदोलन हैं उन सब से, भारत में राष्ट्रवाद से, मतलब ये जो टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके खनिज से आए हुए हैं, तो इन सभी का आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पर जो है ये जो एनालिसिस है आपको कैसी लगी ये क्लास, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बाद में हमारे लिए ये जो टॉपिक्स हैं वह मिल पाए हैं। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स से क्या क्वेश्चंस थे इनको पता करने में अभी टाइम लगेगा, तो शाम तक अब हम आपको बता देंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इतनी ही जानकारी थी, हमने फटाफट आपको बता दी है। 2-3 घंटे का काम मैंने 2-4 मिनट में कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।